Hello, dear students. Today we are going to discuss chapter 2 of science. It is matter around us is pure. In this chapter, we are going to discuss about matter. And chapter 1 you also discussed about matter. What is matter and what are the type of matter, solid, liquid, gaseous state. All these things you will discuss in last chapter. And in this chapter we are going to discuss about the purity of matter. राइट तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो हम मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं तो ये प्योर. व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड प्योर? प्योर मीन्स have uniform or single chemical composition throughout the substance. It means pure. For example, अगर मैं बात करूँ शुगर की, तो शुगर हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर. इट मीन्स दैट इट इज़ अ प्योर. और अगर मैं बात करूँ कि मिल्क की, तो मिल्क हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, सो इट इज़ कैन प्योर. तो साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको हम प्योर मान लेते हैं, राइट. तो यहाँ पे लिखा है हाउ वी हैव नोटिस दैट द word pure written on the pack of these consumable for a common person. Pure means having no adulteration. Means for a common person, pure word means no mixing of different substance which is not practically used in that particular substance that you have to need. This is what means pure. But for a scientific, all these things are actually mixture of different substance and hence not pure. लेकिन साइंटिफिक लोग ये मानते हैं कि ये जो भी सारी चीज़ें हैं ये अलग अलग पर्पस के लिए बनाई गई हैं, जिनको हम प्योर मानते हैं, बट दे आर नॉट एक्चुअली प्योर. फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट एंड प्रोटीन. It means that milk has three different substance. First one is water, another is fat, and another is protein. So it is not a pure water, or it's not a pure fat, or it's not a pure protein. It has a mixture of three different things. When a scientists say that something is pure, it means that all these constituents particle of that substance are the same in their chemical nature. इट मीन्स जब साइंटिस्ट बोलते हैं कि अगर कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम प्योर बोलेंगे या प्योर सब्सटेंस बोलेंगे, तो क्या होगा? दैट सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर. उसका केमिकल नेचर जो होगा थ्रू आउट द सब्सटेंस सेम होना चाहिए. A pure substance consists of a single type of particle. In other word, a substance is a pure single form of matter. ठीक है, तो ये डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इस चैप्टर में कुछ जो नोट्स आपको कॉपी में मेंटेन करने होंगे उनके बारे में बताता हूँ. तो व्हाट वी हैव डिस्कस इन दिस चैप्टर एट ग्लैंस. तो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन में सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा, बेस, आइंस्टीन कंडेंसेट. तो ये सब मैटर के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मैटर विल बी मे बी इन सॉलिड, लिक्विड और गैसोस स्टेट्स. और हम इसमें मैटर में पढ़ेंगे प्योर पढ़ेंगे, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर और मिक्स्ड फॉर्म ऑफ मैटर. आप देख रहे हैं क्लासिफिकेशन जो मैटर का यहाँ पे दिख रहा है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर एंड मिक्सचर फॉर्म ऑफ मैटर. इन प्योर फॉर्म ऑफ मैटर वी विल डिस्कस एलिमेंट्स, देन देयर सिम्बल्स, कंपाउंड्स पढ़ेंगे, देन लॉज ऑफ कंस्टेंट प्रोपोर्शंस पढ़ेंगे. मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे. मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस. ठीक है, तो होमोजीनियस के बारे में पढ़ेंगे एंड हेटेरोजीनियस पढ़ेंगे. देन वी गो विद द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर. अगर क्योंकि हमारे पास कोई सब्सटेंस है और वो मिक्सचर है तो उसकी हम मेथड ऑफ सेपरेशन पढ़ेंगे. देन मेथड ऑफ सेपरेशन किसमें, फिर देन वी विल गो फॉर इवापोरेशन मेथड, डिस्टिलेशन मेथड. डिस्टिलेशन मेथड्स आर ऑफ टू टाइप, सिंपल डिस्टिलेशन एज वेल एज फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन. देन वी विल गो विथ क्रोमेटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगेशन, differential extraction, crystallization, sedimentation and decantation, magnetic separation, winnowing, sublimation and filtration. These topic we will discuss covered in this chapter. Then again I am to tell you that pure, तो आपको जो ये definition लिखना है word pure. Pure word means that there is no mixture in a substance, but according to scientific language, all things are mixture of so many substance, not of single one. That is why they are not pure. तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो प्योर सब्सटेंस हैं वो क्या है, मिक्सचर नहीं होने चाहिए किसी भी सब्सटेंस के. तो साइंटिफिकली इसी बात को बताया गया है कि प्योर सब्सटेंस आर
mixture of so many substance, not of single one, that's why they are not pure. For example, milk, water, fat, etc. Pure substance means that all element have same chemical properties. ये आप देख रहे हैं, ये भी पॉइंट आपको लिखना है. Pure substance means that all elements have same chemical properties. A pure substance is made up of a pure substance of a pure substance means that all element have same chemical properties. A pure substance is made up of same kind of element. राइट तो ये दो पॉइंट आपको जो है वो अपने नोटबुक में नोट करना है. ठीक है, तो जो प्योर सब्सटेंस हैं वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है थ्रू आउट द सब्सटेंस और मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट थ्रू आउट द सब्सटेंस. अब बात आ रही है व्हाट इज सब्सटेंस. सब्सटेंस इज अ काइंड ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अनदर काइंड of matter by any physical process. A pure substance is made up of same kind of element. तो ये सब्सटेंस होते हैं, आप उसको किसी भी फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये सब्सटेंस होते हैं. फिर उसके बाद आता है व्हाट इज़ मिक्सचर. तो यू हैव टू राइट अबाउट सब्सटेंस. मिल्क इज़ अ सब्सटेंस और वाटर इज़ अ सब्सटेंस. these are substance throughout the same chemical properties, same kind of substance or pure substance. What is mixture? Is a substance is in which two or more substance elements or compounds are simply mixed together in any proportion. Example, the air is a mixture of oxygen, nitrogen, argon, carbon dioxide and water vapor. It means that mixture is a substance more mixture is the two or more substance when combined together to form a mixture in any different proportion, right? For example, if we talk about carbon dioxide, so carbon dioxide is the mixture of carbon as well as oxygen but in different proportion, right? I already told you in class last class that carbon dioxide formula has CO2 in which carbon has one proportion and oxygen has two proportion. Okay, so then we will go with type of mixture. There are two type of mixture, homogeneous mixture and heterogeneous mixture, right? तो homogeneous mixture और heterogeneous mixture में क्या फ़र्क होता है? We will go through it. It has no visible boundaries. In homogeneous mixture it has no visible boundaries of separation between various constituents, so they are called homogeneous mixture. For example, sugar in water in a uniform composition throughout its mass. तो ऐसे कंपोजिशन जिनकी नो विजिबल बाउंड्रीज हो, मतलब ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो थ्रू आउट दी सॉल्यूशन. ओके, तो इनको हम बोलेंगे होमोजीनियस. जैसे कि शुगर जो है कंप्लीटली मिसेबल है वाटर में, तो sugar in water is a homogeneous mixture. It has uniform composition throughout its mass. पूरे वाटर में आप जो शुगर मिक्स करोगे तो वो यूनिफॉर्मली मिक्सअप होगी. Then we will go with heterogeneous mixture. This type of mixture has visible boundaries of separation between the various constituents. तो ऐसे मिक्सचर में विजिबल बाउंड्री होती है सेपरेशन में. तो जैसे आप अगर क्या करो, आप सैंड और शुगर का मिक्सचर कर दो, तो सैंड और शुगर यू विल इजीली see that sand and sugar are looking different. So this is a heterogeneous mixture, has non-uniform composition throughout its mass. The mixture of sugar and sand does not have uniform composition throughout its mass. Okay, then we will go with solution. Okay, so next video we will continue with solution. So you will complete your notes up to heterogeneous mixture. Okay, then we will cover topic according to book type of mixture, and you will go through with these two activity 2.1 and 2.2. okay, you will perform these activity at your home, right? And these two questions, question number 1, what is meant by substance, then answer from the notes. The definition of substance itself become the answer of this question. Next one is list the point of difference between homogeneous and heterogeneous mixture. So this is also covered in the notes, that is difference between homogeneous and heterogeneous. You can go through there and read the difference between. So we will cover the answer of these two questions from our reading. Okay, rest we will discuss in next class. Thank you.